हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम। दिस इज माय सिक्स ट्यूटोरियल ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट जिसमें हम पढ़ेंगे एरे। व्हाट इज एरे? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। These similar elements could be all integer or floats or all characters etc. एरे एक कलेक्शन है सिमिलर एलिमेंट्स का। मीन्स इसमें या तो सारे इंटीजर्स होंगे या सारे फ्लोट्स होंगे या कैरेक्टर। ये मिक्स नहीं होंगे कि हाफ कैरेक्टर हो गए और हाफ इंटीजर्स टाइप हो गए। मीन्स हाफ डेसिमल वैल्यूज हो गई और हाफ विदाउट डेसिमल वैल्यूज हो गई। ऐसा नहीं होगा। सारी या तो इंटीजर टाइप होंगी या सारी फ्लोट टाइप। द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे इज नंबर जीरो। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। सो द लास्ट एलिमेंट इज वन लेस देन द साइज ऑफ द एरे। तो आखिरी जो नंबर होगा वो एक कम होगा। जैसे हम 5 का एरे डिक्लेयर करते हैं तो 0 से 4 तक होगा, 5 तक नहीं होगा। बिफोर यूजिंग एन एरे इट्स टाइप एंड डायमेंशन मस्ट बी डिक्लेयर। एरे को यूज़ करने से पहले हमें उसका टाइप और उसका डायमेंशन डिक्लेयर करना पड़ता है। टाइप मतलब डेटा टाइप, डायमेंशन मतलब वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल एरे है। ये पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है उसे यूज़ करने से पहले। However big an array, its elements are always stored in contiguous memory allocations. हमारा एरे कितना भी बड़ा हो, कितना भी 200, 300 एक्सेट्रा कितना भी हो, डोंट मैटर, बट वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन लेगा। मीन्स जैसे हम सीक्वेंस नंबर की बात करें, अगर 8 से स्टार्ट करता है ये मेमोरी लेना तो 8 से फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे लेगा। ऐसे नहीं लेगा कि 8 ले ली फिर 20 ले ली फिर 15 ले ली, ऐसे नहीं लेगा। कंटिन्यूस लेगा। मीन्स 8, 9, 10, 11 ऐसे। नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एरे। टू टाइप्स के एरे होते हैं हमारे पास। फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल एरे, सेकंड मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में हमारे क्या होता है, हम एक सिंगल सिंगल लूप का यूज़ करते हैं। मीन्स एक ही लूप यूज़ करते हैं। और मल्टी डायमेंशनल में हमें एक से ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं नेस्टिंग फॉर लूप। एक या एक से ज़्यादा। वैसे हमारे जो मेनली होते हैं, हम दो ही एरे यूज़ करते हैं, या तो सिंगल डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशन वो सॉरी टू डायमेंशनल एरे। उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सो डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, जो हमारा डिक्लेरेशन होता है वन डायमेंशनल एरे का, वो ऐसे होता है। फर्स्ट हमें डेटा टाइप लिखना होता है, उसके बाद उसका नेम, जैसे हम वेरिएबल नेम लिखते हैं सेम वैसे ही। उसके बाद उसका साइज आता है जो भी हम देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक। उसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे इंट नंबर्स और इंट डेटा टाइप हो गया हमारा, नंबर हमारा वेरिएबल नेम हो गया, कुछ भी ले सकते हैं आप। उसके बाद हमारा साइज हमने 10। तो ये कंटिन्यूस मेमोरी में 20 बाइट लेगा। अगर हम माने इंटीजर 2 बाइट का होता है एक, तो ये 10 बाइट लेगा। 10 एलिमेंट्स लेगा, वेरिएबल्स नेम लेगा, तो 20 बाइट्स हमारा मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा, जो कि कंटिन्यूस मेमोरी होगा। जैसे 20 से स्टार्ट किया तो 40 तक, 20 से 40 तक ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 4 नेम 15, तो ये कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, तो ये 15 बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई कर लेगा कंटिन्यूसली। मीन्स अगर 15 से स्टार्ट किया तो 30 तक ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। चाहे वो यूज में आए या ना आए कोई मैटर नहीं करता, पर ये ऑक्यूपाई करके रखेगा। ये इसका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद होता है डिक्लेरेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। उसके बाद हम जो मल्टी डायमेंशनल एरे अगर डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमें दो ही तरह के एरो की नीड पड़ेगी, या तो वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल। बहुत कम ही हमें 3 डायमेंशनल की ज़रूरत पड़ती है, 4 की तो कभी पड़ती नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा टाइप, उसका नेम, उसके बाद कॉलम लेते हैं उसका, सॉरी फर्स्ट रो देन कॉलम। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इंट मार्क्स 5 rows 3 columns,
तो यही इंटीजर में हमने इसका वेरिएबल नेम लिया, जैसे हम एरे का नेम भी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, 5 रोज ली, 3 कॉलम्स। ऐसे ही हमने फ्लोट में किया, फ्लोट में हमने 3 by 3 का लिया, मतलब 3 रोज 3 कॉलम। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे इसके तो आप समझ जाएंगे कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए अगला, असाइनिंग, सॉरी, इनिशियलाइजिंग अ वन डायमेंशनल एरे। Initialization is assigning some values to the variable that undergoes processing. Initialization क्या होता है, हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। जो हमारा जो सिंपल वेरिएबल असाइन करते हैं वो तो सिंगल होता है, कोई भी वैल्यू लिए सिंगल, और असाइन ऑपरेटर मतलब इक्वल टू साइन, असाइन ऑपरेटर बोलते हैं हम उसे सी में। उसकी हेल्प से ईजिली राइट साइड वाला जो होता है उसे लेफ्ट में असाइन कर देते हैं वेरिएबल नेम को। जैसे 10 वैल्यू हमने दी और वेरिएबल नेम कोई भी XYZ है उसको असाइन कर दी इक्वल टू ऑपरेटर से, मतलब असाइनिंग ऑपरेटर से। पर एरे में ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है, तो देखते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप ये सेम, उसके एरे नेम ये वेरिएबल नेम सेम, बस इसमें साइज का फर्क आ जाता है। उसके बाद हमने जितना भी साइज लिया होगा एरे का उतना लेंगे, उसके एलिमेंट जितने भी हमने साइज लिया है उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट डाल देंगे। देखते हैं एक एग्जांपल इसका। जैसे हमने यहाँ इन S3 3 का एक एरे डिक्लेयर कर दिया हमने यहाँ, जिसमें हमने 3 वैल्यूज डाल दी। इसमें वैल्यूज इस तरह डालेंगी, S0 पे हमारी 5 हो गई, S1 पे हमारी 4 हो गई, S2 पे हमारी 2 हो गई। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें आप ये देख सकते हैं, ऐसे ही हमने फ्लोट को डिक्लेयर कर दिया। फ्लोट का सॉरी नेम देना भूल गए हैं, तो डोंट माइंड। इनिशियलाइजेशन और 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे का भी इस तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें 2 साइज डिक्लेयर करने पड़ते हैं हमें, एक तो रो का और एक कॉलम का। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इंट मैट्रिक्स 2 by 2 की हमने मैट्रिक्स यहाँ ली, जिसमें हमने 4 वैल्यूज डाल दी। देखते हैं जैसे मैट्रिक्स 0 0 मतलब 0 रो 0 कॉलम पे हमने 1 डाल दिया। मैट्रिक्स 0 1 0 1 मतलब 0 रो और फर्स्ट कॉलम पे हमने 2 वैल्यू डाल दी। देन मैट्रिक्स 1 0 मतलब फर्स्ट रो की 0 कॉलम में हमने 4 वैल्यू डाल दी। और मैट्रिक्स 1 1 मतलब जो लास्ट सेल होगा उसमें हमने 3 डाल दी। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे आप ये से समझ जाएंगे। चलिए अब हम 2 प्रोग्राम देखते हैं इसके, जिसके बाद आप समझ जाएंगे एरे हम कैसे यूज़ करते हैं। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इनके प्रोग्राम बनाने की, उतनी जल्दी आप इसे और समझ जाएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर जगह यूज़ होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। ठीक है, चलो अब प्रोग्राम बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हमने 1 डायमेंशनल एरे का यूज़ किया है, जिसमें हमने एरे का साइज 10 लिया है। देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंट एन एरे का नेम और उसका साइज 10। इसके बाद हमने इंट आई और जे लिया, जो कि लूप के लिए लिया, एक लूप को वैल्यू स्टोर करने के लिए और एक लूप की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराने के लिए। हमने यहाँ 2 लूप्स का यूज़ किया है, जैसे आप देख सकते हैं ये। और फर्स्ट लूप, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एरे है तो मैंने जैसे कि बताया था इसमें सिंगल लूप का यूज़ होता है। 1 डायमेंशनल के अंदर सिंगल लूप का और मल्टी डायमेंशनल के अंदर नेस्टेड लूप का। वो डिपेंड करता है कितने डायमेंशनल का है। ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसलिए इसमें सिंगल फॉर लूप का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ से ही हमने एरे चलाया 0 से 9 तक, अगर 10 तक जाता है तो ये फॉल्स हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। इसके बाद हमने एरे के अंदर वैल्यूज़ डाल दे गए, एक एक बढ़ाते गए। पहले n 0 आएगा, फिर n 1 आएगा, उसके अंदर ऐसे ही ऐड होके i + 100 उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। उसके बाद हमने सेकेंड लूप चलाया
जिसको हमने 0 से 9 तक चलाया और सारी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करा दी प्रिंट एफ से। देखिए आप जब मैं रन करता हूँ आप समझ जाएंगे इसको। देखिए एलिमेंट 0 के अंदर 100, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे फॉर लूप के अंदर, हम एक एक वैल्यू ऐड कर रहे थे और एलिमेंट इसके अंदर एरे के अंदर डाल रहे थे। उसके बाद हमने एलिमेंट 1 के अंदर 101, क्योंकि अगली लूप जब चला तो उसके अंदर 1 आई वैल्यू, इस तरह ही 109 तक चला 0 to 9 और एडिशन होके डलती रहे। अब देखते हैं 2 डायमेंशनल लूप। इसमें हमने फर्स्ट मैट्रिक्स डिक्लेयर की MNCD, ये हमने 4 वेरिएबल्स लिए, एरे का नेम मैट लिया हमने और उसके साइज लिए 10 by 10, दोनों का सेम। उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट कराई, एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब यूज़र अपने अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स एंटर करा सके जितने वो चाहे अकॉर्डिंग टू नीड, पर उसकी लिमिट 10 by 10 तक की है। वो मैट्रिक्स सिर्फ 10 by 10 तक की एंटर करा सकता है, ये बहुत बड़ी होती है। उसके बाद स्कैन एफ, ये पता ही है आपको। उसके बाद एंटर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद यूज़र फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंटर करेगा। हमने इसमें 2 लूप्स का यूज़ किया है क्योंकि 2 डायमेंशनल है। अगर ये 3 डायमेंशनल होता हम 3 लूप का यूज़ करते, जैसे मैंने बताया था मल्टी डायमेंशनल में हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। क्योंकि 2 डायमेंशनल है इसलिए हमने 2 फॉर लूप्स का यूज़ किया। इसमें हमने वैसे ही जैसे 1 डायमेंशनल में हमने वैल्यूज़ स्टोर कराई थी, इसमें भी ऐसे ही हमने इसमें खुद ना स्टोर करके यूज़र द्वारा स्टोर करवा रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही, बस इसमें हम रोज भी कराएंगे और कॉलम्स भी। उसके बाद हमने इसको मैट्रिक्स को स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया सेम जैसे 1 डायमेंशनल में कराया था। अब इसके आउटपुट देखते हैं। इसमें हमें फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट करानी है, मीन्स हमें रोज और कॉलम एंटर कराने। तो मैं ले लेता हूँ 2 by 2 की। उसके बाद इसके एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं हमें, जो भी कराने हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 5, 8, 38, 60, 30। उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे और हमारे सामने मैट्रिक्स आ गई 2 रोज 2 कॉलम्स की। ऐसे ही हम कितनी भी मैट्रिक्स प्रिंट करा सकते हैं, 3 by 2 की या 4 by 2 की या 4 by 6 की, कितनी भी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ऐसे ही हम 2 मैट्रिक्स को एडिशन भी करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एक मैट्रिक्स डाली, ऐसे ही हमें एक और मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी और एक सम लेना पड़ेगा, जिसके अंदर जैसे हमने 1 डायमेंशनल एरे में सम करते जा रहे थे वैसे ही हम 2 डायमेंशनल में एडिशन करते जाएंगे दोनों मैट्रिक्स का, फर्स्ट और सेकंड का। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।